Today we are going to start next class of vertebrata, that's apes. Apes is the first class of animal which are warm-blooded. They are tetrapod and they have forelimbs and hind limbs. Their forelimbs modified into wings and body is covered with feather. These are the most distinct features of this class, and this class have 9,000 species. These are the distinct characters and these are the common characters of this class. Now first character, that is habitat. They are found all over the world because they can fly. Body form, their body is divided into 4 parts, that is head, neck, trunk and tail. Their jaws are modified into beak. They have beak. Jaws are modified and these beak are toothless. There is no tooth in their beak. Appendages, they have 2 pairs appendages, forelimbs which are modified into wings and hind limbs which are covered with scales, and these hind limbs help in walking, swimming, clasping, and because forelimbs are modified into wings, so birds are considered as bipedal. Bipedal, that means the animals which has 2 foot. तो 2 फुट होने के 2 legs होने की वजह से they are called bipedal, and these bipedal animals have 3 branches in each foot. Now exoskeleton. Exoskeleton contains feather. Feathers are found all over the body, and scales which are found only on legs, claws which are found on tip of toes, and the horny sheath which is found on beak. Their skin is dry because there is no gland, but in few birds these oil glands are found on the tail, at the base of tail. Endoskeleton, these are completely ossified. Ossified, that means they are completely bony endoskeleton. Their bones are spongy. Spongy, that means they are very light and they have pores in their and or pneumatic. When the bones are spongy, then we use the word pneumatic. And long bones are hollow. Hollow, that means they are empty, and so they have air cavities. तो ये एयर कैविटीज़ हैं. लॉन्ग बोन जो हैं वो हैवी नहीं है, होलो हैं, और जो बोन्स हैं वो सभी स्पंजी हैं. तो वैसा इसलिए है ताकि इनका जो है वेट कम हो और इनको उड़ने में आसानी हो. और जो इनकी स्कल बोन्स हैं, वर्टिब्री है जो ट्रंक के रीजन में आती है, और जो टेल रीजन में बोन्स आती हैं, ऑल आर फ्यूज्ड. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम. नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम सेम है, कंप्लीट है और वेल डेवलप्ड है, बट दे हैव एडिशनल चैम्बर इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. फर्स्ट इज क्रोप एंड सेकेंड इज गिजर्ड. Crop is the organ which help in storing and softening the food and the milk production. यहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं, मेल और फीमेल दोनों में मिल्क प्रोडक्शन होता है और ये अपने बेबी को फीड कराती हैं कुछ बर्ड्स. तो इसमें क्या होता है, ये जो मिल्क प्रोडक्शन है इज ड्यू टू क्रॉप. क्रॉप का ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है. गिजर्ड. गिजर्ड के अंदर पेबल्स होते हैं, जिसकी वजह से पेबल्स की वजह से गिजर्ड का जो फंक्शन है दैट इज ग्राइंडिंग. तो ये क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो जो अनाज है, जो ग्रेन है, उनको एज इट इज़ ही निकल लेते हैं. तो यहाँ पर इनको ग्राइंड करने के लिए जो इनके पास है वो है गिजर्ड. रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पास 2 स्पंजी एंड डिस्टेंसिबल. डिस्टेंसिबल का मतलब होता है कि ये जो है आकार में सेम रहेंगे, यानी कि खिंचेंगे नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे. बट दीज लंग्स आर कनेक्टेड विद
टेंसिबल एयर सैक, डिस्टेंसिबल नहीं आएगा यहाँ पे, टेंसिबल एयर सैक, जो एयर सैक्स हैं वो टेंसिबल हैं, तो उन टेंसिबल एयर सैक्स के साथ ये कनेक्ट रहते हैं। इनके पास जैसे हमारे अंदर लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स हमारा, तो इनके जो वॉइस बॉक्स है इसको हम सिरिंग्स बोलते हैं। इनके हमारे लैरिंग्स और इनके सिरिंग्स में क्या डिफरेंस है? दे हैव नॉट वोकल कॉर्ड्स, हमारे पास वोकल कॉर्ड्स है बट दे हैव विदाउट वोकल कॉर्ड्स, सो इट इज कॉल्ड सिरिंग्स। एंड नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, कंप्लीटली 4 चैम्बर, जबकि प्रीवियस जो हमने क्लास पढ़ी थी रेप्टिलिया जिसमें हमने क्रोकोडाइल का जो 4th चैम्बर था इट इज पार्शियली जो है सेगमेंटेड था, पार्शियली डिवाइडेड था वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट है और जो आरबीसी हैं वो ओवल हैं, बायकॉन्वेक्स हैं और न्यूक्लिएटेड हैं। बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया दे आर वार्म ब्लडेड, तो ये वार्म ब्लडेड है और वार्म ब्लडेड के लिए हम नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक दैट मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दे हैव किडनीज, मेटानेफ्रिक किडनीज इनके अंदर होती है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है, ज़्यादातर जो बर्ड्स फ्लाई करती हैं उन बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता ताकि इनके अंदर वजन ना हो, लेकिन जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ती उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये सब जितनी एडेप्टेशन आप देख रहे हो ये इनकी फ्लाई करने के लिए ही हैं। और ये जो हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स हैं, दैट मीन्स दे सिक्रीट यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड भी ये बिल्कुल सॉलिड की फॉर्म में सिक्रीट करेंगे। और ये यूरिक एसिड क्लोएका में स्टोर होता है और जब ये सॉलिड हो जाएगा तब ये फीसिस के साथ ही बॉडी से बाहर निकल जाता है, यानी कि अलग से यूरिन पास नहीं होता, ना ही कहीं भी स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ताकि इनका वजन ना बढ़े। सेंसरी सिस्टम अगर हम देख रहे हैं तो दे हैव वेल डेवलप्ड आइज, इनकी जो विजन कैपेसिटी है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इनकी जो स्मेल की जो सेंस है वो पुअर होती है। और अगर हम इनके सुनने की बात करें तो इनके पास मिडल ईयर और इंटरनल ईयर होते हैं, बट एक्सटर्नल ईयर विच इज कॉल्ड पिन्ना ऑल्सो, तो पिन्ना इज एब्सेंट। नाउ nervous system is more developed than reptilia and they have more developed brain, तो ये इनके पास more developed brain है। और इनकी जो cranial nerves है it is 12 pairs। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस आर सेपरेट, और यानी कि डायशियस, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी कि मेल और फीमेल अलग से पहचान में आ जाते हैं। और इसके बाद कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट, जो बर्ड्स होते हैं इनमें कॉपुलेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। और जो फीमेल होती हैं उनमें 2 ओवरी होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, लेकिन जो लेफ्ट ओवरी है और लेफ्ट की ही ओविडक्ट है, बस वही फंक्शनल है। राइट ओवरी है लेकिन किसी काम की नहीं है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। और ये ओवीपेरस एनिमल है। ओवीपेरस दैट मीन दे ले एग्स, और इनके जो एग्स हैं वो क्लियोडोइक हैं। क्लियोडोइक का मतलब होता है दे हैव हार्ड शेल। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी कि कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगी। जैसे ही हैचिंग होगी, हैचिंग के बाद बिल्कुल अडल्ट जैसा ही उनका जो है बेबी होगा। पेरेंटल केयर मिलती है बर्ड्स के अंदर, और इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कॉर्वस दैट इज क्रो, कोलम्बा दैट इज पिजन, और पिस्टिकुला दैट इज पैरट, एंड पैवो दैट इज पीकॉक। तो जितने भी बर्ड्स आती हैं, चाहे वो फ्लाई करती हों या फ्लाइटलेस हो जैसे कीवी, तो वो सभी की सभी एव्स क्लास में ही आती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एव्स।